चंपावत जाने वाली है, आपकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगी है, क्या कुछ प्रोग्राम है संगठन के उसको दिया है? देखिए, चंपावत में उपचुनाव है और उस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी, एक वार्ड का भी चुनाव होता है, उसे भी बहुत गंभीरता से लेती है और ये उपचुनाव है, इसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः गंभीर है। हर किसी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे भी एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में चंपावत जा रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये चंपावत की जनता का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का अहोभाग्य है कि चंपावत की जनता एक विधायक का नहीं बल्कि एक मंत्री का भी नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री का चयन जो है वो करने जा रही है। चंपावत का वातावरण बहुत ही अनुकूल है और चंपावत का वातावरण में एक नई ऊर्जा है कि हम एक ऐतिहासिक जीत जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ बचपन से वहाँ उनका रहना, वहाँ उनकी स्कूलिंग इत्यादि वो सारी चीज़ें रही हैं, तो चंपावत की जनता से उनका जुड़ाव पहले से रहा है। खटीमा विधानसभा भी उससे लगती हुई विधानसभा है, तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद उनको बहुत बड़ी ऐतिहासिक रूप में मिलने जा रहा है और मुझे लगता है ये चुनाव मात्र एक औपचारिक है। कांग्रेस कहीं पे भी दूर दूर तक जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। मैं अपनी ओर से ये बात कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने जिस महिला प्रत्याशी को उतारा है, महिलाओं का कांग्रेस जो है एक प्रकार से केवल उपयोग मात्र कर रही है और यदि हम पिथौरागढ़ का उपचुनाव देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने महिला प्रत्याशी उतार के एक मात्र औपचारिकता पूर्ण करी है, उसमें कोई गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई। ठीक इसी प्रकार से इस उपचुनाव में भी इस एक महिला प्रत्याशी को उतार के जो है मात्र एक चुनावी औपचारिकता जो है वो पूर्ण करने का काम कर रही है, जहां कहीं भी उनकी न संगठन की तरफ से न उनके लोगों की तरफ से कहीं कोई गंभीरता इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है। तो मेरा मानना है कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस उपचुनाव में उपयोग करती है लेकिन मेन चुनाव में जो है उनको प्रतिनिधित्व नहीं देती है। इसलिए मैं कहूँगी कि उन प्रत्याशियों को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए ऐसी दल से। और बाकी एक ऐतिहासिक जीत के लिए हम सब लोग जो है पूरे विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र में और चुनाव के दौरान भी यह घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कि हम अंत्योदय की जो हमारा परिवार है उनको हम साल में 3 गैस रिफ़िल करा के हम उनको देंगे और वो जो उनकी गैस रिफ़िल की जाएगी वो उनको मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित रूप से उसको आज हमने चरितार्थ किया है और आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को हम लोग लेकर आए हैं, खाद्य विभाग लेकर आया है और उसकी मंजूरी पूरी कैबिनेट ने दी है। और मैं समझती हूँ कि ये अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत ही सुखद बात और ख़ासकर महिलाओं के लिए बहुत सुखद है कि इस समय उनको गैस की बड़ी राहत उनको मिलने जा रही है, आर्थिक बड़ी राहत उनको मिलने जा रही है। हम लोग चूँकि इसकी बजट के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो बजट की व्यवस्था हमने पूर्व में कर दी गई थी और मैं समझती हूँ कि या तो मई के मध्य में अथवा जून के प्रथम वीक में हम ये 3 गैस जो रिफ़िल हम लोग करने जा रहे हैं अंत्योदय परिवारों को, तो हम उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर देंगे, उसका वितरण हम लोग शुरुआत कर देंगे। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है, उसको हमने आज पूर्ण किया है। तो शुरुआत तो हम नहीं करी थी उसकी, उससे पहले वीरान दिखता है। ये थोड़ा श्रीनगर हरा भरा है रोड के किनारे किनारे, बाकी वीरान